लिखो अ मैट्रिक्स, हेडिंग डालना मैट्रिसेस, ठीक है, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, इसके नीचे हेडिंग डालो मैट्रिक्स। तो काफ़ी यूनिक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका पहला क्लास है आज हमारा। तो इसमें हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कुछ पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को लेके, कि चैप्टर में कोई डाउट ना हो, चैप्टर में कोई क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो इसमें अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers rectangular arrangement of numbers arranged in rows, ROWs, rows and columns, arranged in rows, ROWs, rows and columns। उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना, ऐसे लिखना जैसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लिखते चलो। हो गया? हो गया तक? इसके नीचे नोट डाल के पहला पॉइंट लिखना जो बोले, लिखो प्लूरल, देखो प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखना, ईच नंबर or entity in a matrix, each number ऐसे लिख लो, each number in a matrix ऐसे लिखो, each number in a matrix is called its element, each number in a matrix is called its element। थर्ड पॉइंट लिखना, in a matrix, देखो in a matrix comma horizontal rows, in a matrix horizontal lines लिखना, horizontal lines are called rows, in a matrix horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns। In a matrix horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns। हो गया? लिख लिया यहां तक? ठीक है। इसके नीचे हेडिंग डालना ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला क्लास है, वापस बोले कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका, इस पूरे चैप्टर का। हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हो गया? देखो मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिसेस वैसे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। देखो कोई सा भी नंबर को ना, किसी भी नंबर को अगर रोज और कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हो, ये जो लाइन होता है इसको कौन सा लाइन बोलते हैं यार? हॉरिजॉन्टल। कौन सा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स के लैंग्वेज में रोज। क्या बोलते हैं? रोज। और ये जो वर्टिकल कॉलम होता है, ऐसे जो लाइन नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, इसको बोलोगे क्या? कॉलम्स। क्या बोलोगे? कॉलम्स। तो इतना ध्यान रखे रहो, मैट्रिक्स के कोई भी सवाल करोगे, ठीक है, तो जो भी नंबर लिखा होगा वो किस फॉर्म में लिखा होगा? रोज और क्या? कॉलम्स के फॉर्म में। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल हम लोग लिए थे अभी यहाँ पे पहला वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स में बता रहा कौन कौन सा नंबर है यहाँ पे? 5 और 1। तो इस मैट्रिक्स का ये जो 5 और 1 है, इसका एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलिमेंट। हम बोले सेकंड वाले मैट्रिक्स का बताना कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो क्या बोलोगे? बोलो। क्लियर है यहां तक? कोई भी मैट्रिक्स लिखोगे रोज और किस में लिखोगे? कॉलम्स में। रोज और कॉलम्स में। क्लियर है? अब हेडिंग क्या डालो अभी? ऑर्डर ऑफ ए क्या? मैट्रिक्स। चलो इसमें लिखना, लिखो, उसके नीचे लिखो द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वल टू का साइन दे देना, लिखो द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज इनटू मल्टीप्लाई का साइन दो, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हो गया यहां तक? ठीक है, एक हम समझाएंगे, बाकी तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। हम मान लो कोई भी मैट्रिक्स लिखे यहां पे, ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर मान लो कोई मैट्रिक्स देके बोलेगा ऑर्डर बताओ, क्या बताओ? ऑर्डर। ऑर्डर कैसे बताना है? पहले किसका मल्टीप्लाई करना है? रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ क्या? कॉलम्स। तो अभी हम तुमको बताए थे ना, रोज का मतलब क्या है? रोज का मतलब कौन सा लाइन होगा? हॉरिजॉन्टल। और कॉलम का मतलब क्या? वर्टिकल। यही हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखा गया है, बस इतना देख के बताओ रोज है कितना। लाइन चेक करो जरा, कितना रोज है? एक ये और एक ये। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। कॉलम कितना है? 2। कॉलम भी कितना है? 2। एक कॉलम ये है और एक कॉलम क्या है? ये। तो अगर इसका तुमसे कोई बोले कि ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। पहले नंबर ऑफ रोज आएगा, फिर नंबर ऑफ क्या आएगा? कॉलम। तो रोज हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करोगे और वर्टिकल वाला क्या बताएगा? कॉलम बताएगा। तो क्या नंबर ऑफ ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता पाओगे कि नहीं? बताओ, बता लोगे ऑर्डर? चलो ठीक है, हम लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, तुम लोग बताना ऑर्डर इसका क्या होगा। चलो, रोज कितना है पहले ये बताओ। नहीं नहीं, वापस देखो, रोज कितना है? रोज का मतलब समझ जाओ ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बस तुम चेक करो, जो भी नंबर है हॉरिजॉन्टली देखो कितना है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया और एक ही हो गया, तो नंबर ऑफ रोज है कितना? 2। कॉलम कितना है? 1। कॉलम कितना? 1। तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 1। पहले हमेशा रोज आएगा, बाद में कौन आएगा? कॉलम आएगा। अगला बता पाओगे? चलो ठीक है, बताना इसका, बताना बताना रोज और कॉलम कितना है? रोज कितना है और कॉलम 3। वेरी गुड। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 3। 6 नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है इसका, बस इसको ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ क्या लिखोगे? कॉलम। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर लिखना होगा तो लिखोगे 2 इंटू 3। क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। ये बुद्धि लगा के अपने मन से मत कर देना ये 6, ये हम बोले ही नहीं, हम बोले क्या मल्टीप्लाई करना आगे, बस ऐसे ही करना है। तो उसके नीचे लिखो, पहला सवाल लिखो पहला सवाल लिखो, कोई भी लिख लो, इन दोनों में से कोई भी लिखो। और जब लिखना ही है ना, जब बनाना ही है, तो उसके नीचे ऐसे लिख देना, ऑर्डर बराबर क्या लिखोगे इसका? 2 इंटू 1। ऐसे सेकंड वाला लिखो और इस यहां लिख देना ऑर्डर बराबर 2 इंटू 3। लिखना जरा। हो गया? ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक और का ऑर्डर बताओगे तुम लोग। लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो, इसका ऑर्डर बताओ, क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत किसी को? तो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ क्या? कॉलम। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम मतलब क्या? वर्टिकल। कर लेंगे सब लोग इसको। चलो ठीक है, ऑर्डर क्लियर हो गया सबको? क्या है? हेडिंग डालना इसके नीचे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला हेडिंग डालना, पहला टाइप लिखना रो मैट्रिक्स। लिखो रो मैट्रिक्स। पहला हेडिंग डालना रो मैट्रिक्स। इसमें लिखना, इसमें लिखो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो is called a row matrix. A matrix which has only one row is called a row matrix. हो गया? एग्जाम्पल इसका लिखना है, एक बार लिख लेना तुम लोग भी। ए और बी हम ऐसे लिखे हैं। कितना रो है यहाँ पे बताना, कॉलम छोड़ दो, यहाँ पे बस रो मैट्रिक्स नाम पे जाओ। पहला हेडिंग है क्या? रो मैट्रिक्स। जहां केवल एक ही रो होगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? रो। क्या एक ही रो है हमारे पास?
तो ये ए अल्फाबेट के फॉर्म में हो गया हमारे पास। नंबर के फॉर्म में लिखना होगा तो कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, 1 और क्या लिख लिए 2। यहाँ भी कितना है इसका, कितना रो है यहाँ पे 1, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, रो मैट्रिक्स बोलोगे। तो एग्जाम्पल में लिख लेना दोनों, पहला लिखो ए और बी, दूसरा लिखना 1 2, गैप देके लिख रहा हो ना, बगल बगल में तो नहीं लिख दे रहा हूं वहां पे, चलो ठीक है, ऐसे लिखना जैसे लिख रहा है। पहले में कोई दिक्कत यहां तक किसी को, रो मैट्रिक्स क्लियर है सबको। सेकंड हेडिंग डालना कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, रो और कॉलम में डिफरेंस याद हो जा रहा है, जहां एक रो होगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, रो, और जहां एक कॉलम होगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, कॉलम। तो वही यहां पे भी लिखोगे, लिखो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स विच हैज only one column, a matrix which has only one column is called a column matrix, is called a column matrix। हो गया, a matrix which has only one column is called a column matrix। हो गया यहां तक। चलो एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पे, ए और बी हम ऐसे लिखे, यहां पे बताना कितना कॉलम है, एक, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स। चलो ये अल्फाबेट के फॉर्म में हो गया, नंबर के फॉर्म में लिखना होगा 1 2 और क्या लिख दे रहे हैं 3, 1 2 और 3। यहां भी कितना कॉलम है, एक, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, कॉलम। अच्छा, हम यहां पे दो मैट्रिक्स यहां लिखे हैं, इसका अगर तुमसे हम ऑर्डर पूछ दे, क्या पूछे, ऑर्डर। ऑर्डर पता ना क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ क्या, कॉलम्स। पहले वाले का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना है 2 और कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। यहां बताना, क्लियर है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ क्या, कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या 1। तो ऑर्डर तुरंत ही पहचान लेना, ऑर्डर होगा क्या, पहचान लोगे ना सब लोग इसको। तो एग्जाम्पल में दोनों लिख लो, फिर थर्ड हेडिंग डालना। अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर 5 मिनट का टाइम देंगे, जिसका जो भी डाउट होगा फिर पूछेगा ये, है ना। बिना इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर किए तुम कोई भी क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो, फिर हम लोग आगे स्टार्ट कर लेंगे। हेडिंग डालना थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। हेडिंग डालना स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग डालना स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखना अ मैट्रिक्स विच हैज, अ मैट्रिक्स विच हैज एन, अ मैट्रिक्स विच हैज एन equal number of rows and columns, a matrix which has an equal number of rows and columns is called a square matrix, is called a square matrix। हो गया, क्लियर है यहां तक। चलो एग्जांपल लिखो इसका, चलो बताओ क्या बोला यहाँ पे, डेफिनेशन पे जाओ, क्लियर हो जाएगा अपने आप। जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होगा, सेम होगा, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ऑर्डर बताना, पहले वाले का ऑर्डर बोलना क्या होगा, वेरी गुड, 2 इंटू 2। क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है हमारे पास। सेकंड वाले का ऑर्डर बोलना 3 इंटू 3। क्या यहां भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका। अब इन तीन मैट्रिक्स में देख लो, कोई दिक्कत है, एक साथ तो दोनों याद रखे रहना, रो और क्या, कॉलम। जहां एक रो होगा कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, रो, जहां एक कॉलम होगा कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में जहां नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होगा, सेम, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर। इन तीनों में कोई दिक्कत किसी को यार। चलो चौथे के बाद हम टाइम देंगे, एक बार सोच लेना, अच्छे से पूरा पढ़ लेना, क्योंकि 7 है, 7 तो पढ़ना पड़ेगा। चौथा हेडिंग डालना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथा हेडिंग डालो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखना a matrix in which the number of rows, a matrix in which the number of rows are not equal to the number of columns. Number of rows are not equal to the number of columns is called a rectangular matrix, is called a rectangular matrix। हो गया।
बाय डेफिनेशन तुम खुद देख लो, जहां रोज और कॉलम सेम होगा उसको कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर। और जहां सेम नहीं होगा कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर। एग्जांपल लिखो इसका, इसका ऑर्डर बोलो। क्या? हाँ गलत नहीं भाई, 2 into 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? 2। रोज कितना है? 2। कॉलम कितना है? 3। 2 into 3। सेकेंड एग्जांपल लिखो, इसका बताना ऑर्डर। 2 into 1। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब इन चारों को पढ़ के देख लो, अच्छे से पढ़ो पहले पूरा, ठीक है? कोई डाउट है छोटा सा भी तो पूछ सकते हो यार, टाइम दे रहे हैं हम 2-3 मिनट का। देख लो अच्छे से सभी लोग कॉपी में। ऑर्डर समझ में आ गया कैसे करना है ना? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ क्या? कॉलम। रोज के लिए कौन सा लाइन देखना? हॉरिजॉन्टल। और कॉलम के लिए वर्टिकल। बस इतना ध्यान रखे रहना, पहले रोज आएगा बाद में कौन आएगा? कॉलम। पढ़ लो, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं भाई, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। इफ लिखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लिखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0, if each element of a matrix is 0, comma, it is called a zero or null matrix. It is called a zero or null matrix. हो गया? ऑर्डर नहीं पूछ रहे हैं, बस एक बार देख लेना। जहां पे मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट क्या होगा? 0, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? 0 या क्या? नल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो है, 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा? पहचाने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट लिखना डायगोनल मैट्रिक्स। 6 हेडिंग डालना, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, a square matrix which has all its elements, a square matrix which has all its elements 0 0, each except those on the leading, LEADING, leading diagonal is called a diagonal matrix. हो गया? एग्जाम्पल लिखो, देखो जरा। तुम बना दोगे? ऑन है ना वो? अरे कोई बात नहीं, चलो आगे लिखना। अरे ठीक है, उसको उस पर क्या फोकस कर रहे हो? अपना काम करो ना यार तुम। चलो लिखो आगे। हो गया यहाँ तक सबका? अब ध्यान देना, मैट्रिक्स में ध्यान देना। डायगनली जो है ना, नाम पे जाओगे ना तो हेडिंग क्या डाले थे यार? डायगनल मैट्रिक्स। तो जो डायगनली होगा ना उसको छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। यहाँ पे डायगनल में कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? 2 और क्या? 3। सेकंड वाले में कौन कौन सा दिख रहा है? 1 2 और क्या? 3। तो डायगनली में एलिमेंट रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। ठीक है, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? डायगनल मैट्रिक्स। चलो ऑर्डर बताना पहले वाले का जल्दी से। 2 into 2। सेकंड वाले का 3 रो और 3 क्या है? कॉलम। ऑर्डर में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए लास्ट हेडिंग डालेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7वां हेडिंग है, 7 तरह का मैट्रिक्स था। देखो यूनिट, UNIT यूनिट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है इसमें। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच a diagonal matrix in which a diagonal matrix in which each element of its leading diagonal is unity उसके ब्रैकेट में लिखना डेट इज वन। कहां तक लिखो बोलो, डायगोनल के बाद इज यूनिटी, UNITY, ब्रैकेट में लिखना डेट इज वन। हो गया? देखो देखो डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है यार। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनली तुमको एलिमेंट दिखेगा, डिफर दिखेगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा। यूनिट मैट्रिक्स कैसे पहचानोगे कि डायगोनली जो भी एलिमेंट लिखा होगा वहां सब जगह तुमको क्या दिखेगा, वन। क्या दिखेगा? वन। तो जहां पे डायगोनली तुमको केवल वन दिखेगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? यूनिट या फिर क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले वाले का ऑर्डर बताना, सेकंड वाले का, ठीक है, लिख लेना। लिखो इसको, हेडिंग डालो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ढंग से पढ़ लो यार इसको, है ना। बहुत वापस कह रहा है, बहुत शानदार चैप्टर ये, जो क्लास 12th में पढ़ता है सीबीएसई में वही चैप्टर पढ़ता है, ठीक है। सीबीएसई वाले कब पढ़ते हैं? क्लास 12th में जाके पढ़ते हैं, और तुम लोग कब पढ़ रहे हो? क्लास 10th में। तो डिफरेंस वहां से वैसे क्रिएट हो जाता है। तो ढंग से पढ़ लो, बहुत शानदार चैप्टर है ये, ठीक। चलो इसमें लिखना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द, लिखो ट्रांसपोज of a matrix is the transpose of a matrix is the matrix obtained on interchanging its rows and columns हो गया? लाइन चेंज करके लिखना, इफ, लिखो इफ ए, कैपिटल ए लिखना, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, कॉमा then its transpose is denoted by, its transpose is denoted by a पे पावर t, स्मॉल t, लिखो a पे पावर t। हो गया? हम वापस कह रहे हैं टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इस पे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर तो ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या है ट्रांसपोज का मतलब? कि जैसे इंटरचेंज करोगे, है ना, जो रोज होगा उसको कॉलम बनाओगे, जो कॉलम होगा उसको क्या बना दोगे? रोज बना दोगे। लिखने का तरीका क्या होगा वो हम बता रहे हैं। तो एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो इफ ए इज इक्वल टू, लिखो इफ ए इज इक्वल टू, लिखना 231047। हो गया? ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसका ऑर्डर बताओगे क्या है? क्लियर है सबको? 2 इंटू क्या? 3। कितना रो है? 2 रो है। कॉलम कितना है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। वैसे ऑर्डर हमेशा नीचे ही लिखते, ध्यान देना, ठीक है। कितना रो है? 2, कॉलम कितना है? 3। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे ट्रांसपोज वो जरा देखना। हम यहाँ पे जो रो होगा, ध्यान से देखो, यहां देखो बहन, यहां देखो, पहले रो में जरा बताना कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? दिख रहा है यहाँ पे? जो पहले रो में जितना एलिमेंट होगा ना, ये रो में है ना, इसको कन्वर्ट किस में करोगे? कॉलम में। यही होता है ट्रांसपोज का मतलब, कि जो रोज होगा उसको कन्वर्ट किस में करोगे? कॉलम में। जो कॉलम होगा अपने आप क्या बन जाएगा? रोज बन जाएगा। किसी एक को इंटरचेंज कर लो। तो पहले रो में जो एलिमेंट तुमको दिख रहा है इसको बस कॉलम में लिख लो। तो कॉलम में लिख लेते हैं, कॉलम ऐसे लिखते हैं ना, वर्टिकल लाइन। ये रोज था, इसको क्या बना दिए? कॉलम। सेकंड वाला क्या हमारे पास? रोज में कौन सा एलिमेंट है? 047। ये रोज में लिखा गया, इसको कॉलम में लिखना है, तो 04 क्या? 7 बन गया। ये इसका ट्रांसपोज बन गया हमारे पास।
एक बार वापस ऑब्जर्व करो, हम कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, क्या बोले वो ध्यान रखे रहो। जो रोज होगा उसको कन्वर्ट किस में कर दोगे, कॉलम में, बस इतना ही ध्यान देना। पहले रो में 231 था तो पहले कॉलम में क्या आ गया 231, सेकंड रो में 047 था तो सेकंड कॉलम में क्या आ गया 047। इसका ऑर्डर बताना क्या है, सोच के बोलना। वेरी गुड, 3 इंटू 2, 3 रो है और कॉलम कितना है 2, इसको नोट करो पहले। अभी हम दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो गया, हो गया भाई, नेक्स्ट लिखेंगे। चलो जो बोल रहे हैं उसका ट्रांसपोज सभी लोग को लिखना है, इतना ही काम करना है, पहले लिखते जाना। ये लिख लिए सभी लोग। चलो सेकंड एग्जांपल लिखो, इफ ए इज इक्वल टू 5413, ए ट्रांसपोज तुम लोग को लिखना है। चलो इतना लिखो, पहले 2 लिख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा वैसे कॉन्सेप्ट। लिखो सिक्स वन एट है। कितने लोग लिख लिए हैं भाई, सब लोग लिख लिए हैं, ठीक है। चलो एक और चीज बता देना है, ब्रैकेट देख लेना कैसा है, ब्रैकेट देख लेना अपने मन से ना, डिजाइन मत सोचना कि ये गलत हम ब्रैकेट बना रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि ऐसे हम बना देंगे तो भी चलेगा, तो ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ज़्यादा होशियारी मत करना, जो ब्रैकेट है वैसी ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है, हर सारे क्वेश्चन में यही बनाओगे। चलो पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले सवाल में रोज में कौन कौन सा एलिमेंट है, 5 और 4, तो पहले कॉलम में आ जाएगा क्या 5 और 4, फिर 1 और 3 बना है सबका इसमें। चलो सेकंड वाले पे आते हैं, यहां से पहले रो में क्या क्या है 1 to 5, तो पहले कॉलम में 1 to 5, सेकंड में 6 7 8। कितने लोग बना लिए थे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या ट्रांसपोज क्या होता है सबको क्लियर है, कैसे लिखना है ट्रांसपोज ये भी सबको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ये, हेडिंग डालो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखना है इसमें। 2 मैट्रिसेस, देखो 2 TWO2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, हाइफेन दे दो और पहला लिखना, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, हाइफेन देके डैश देके पहला पॉइंट लिखना। लिखो both the matrices have the same order, both the matrices have the same order, both the matrices have the same order। ऑर्डर क्या होता है क्लियर है ना, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ क्या कॉलम्स, both the matrices have the same order। सेकंड लिखना, सेकंड पॉइंट, the corresponding elements, the corresponding elements of both the matrices, the corresponding elements of both the matrices are equal, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, चलो कंडीशन पे जाओ, कंडीशन मैच करना। पहले 2 मैट्रिसेस को कब इक्वल बोलोगे, जब दोनों का पहला कंडीशन क्या कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम। चलो पहले वाले का ऑर्डर जरा बोलना क्या है, ठीक है 2 into 2, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक ना, 2 रो 2 कॉलम। सेकंड वाले का ऑर्डर क्या है, और बोला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं जरा बताना, 2 2 3 3 1 1 5 और क्या 5। तो इन दोनों को कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि ए किसके इक्वल होगा, बी के। नोट करो उसके नीचे, नोट करो उसके नीचे। अब इस पे मैं क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है,
कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए हमारा। देखो, अगर दो मैट्रिसेस कब इक्वल बोलोगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। क्या दोनों का ऑर्डर सेम था हमारे पास, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। सवाल हम बोल रहे हैं, एक बार लिखेंगे सब लोग इसके नीचे, लिखो जरा, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा ए एंड बी इफ x माइनस टू वाई, अच्छे से लिखना है, x माइनस टू वाई a बाई टू b प्लस वन इक्वल टू 0315 0315 हो गया तक। अब देखो सवाल में जरा जाना, देखो इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में किसका साइन है यार, इक्वल टू का। यानी कि तुमको पहले ही बता दिए कि कौन सा मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स इक्वल, तभी बीच में साइन किसका है, इक्वल टू का साइन है हमारे पास। समझ में आ रहा है इतना। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, ऑर्डर सेम है ना। पहले वाले का ऑर्डर क्या बताओ, 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम। क्या सेकंड वाले का भी ऑर्डर सेम है हमारे पास, और बीच में इक्वल टू का साइन देने का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लो। चलो पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, x माइनस टू, और सेकंड वाले का क्या है बताओ, 0 माइनस टू के क्या हो जाएगा, प्लस टू। क्या x का निकल गया हमारे पास। क्या ऐसे बाकी सबका भी निकाल सकते हो, क्या निकालना जरा सभी लोग, है ना। थर्ड यानी कि a बाई टू किसके इक्वल दिखाओगे, 1 के, तो 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2, a का वैल्यू 2 आ रहा होगा। थर्ड वाले में b प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 5 के 4, सबका आ गया आंसर ये। तो अब ये मान लो अगर ऐसा सवाल अगर आता है जहां पे वैल्यू कंपेयर करके निकालना होगा, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स मान के चलोगे, इक्वल, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में किसका साइन होगा, इक्वल का, ऑर्डर सेम होगा, वैल्यू कंपेयर करके वहां से वैल्यूज निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा इसमें। चलो आगे बढ़ना, हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी गैपिंग नहीं देंगे, आराम से बस पढ़ते जाओ लगातार आज, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आज नहीं, हेडिंग डालना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब टेस्ट के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे लगातार 2 दिन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें लिखना, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर। देखो टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टुगेदर, कॉमा, if they are of the same order, if they are of the same order, if they are of the same order। हो गया। अब यहां पे ना तुम जो चीज सीखने जा रहे हो ये सब इंप्लीमेंट होगा भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट एक ही साथ समझ जाते हैं, कोई दिक्कत आएगा नहीं समझने में, लिखवा देंगे अभी हम यहाँ पे। एडिशन मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी करोगे जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। जैसे हम मान लो एग्जांपल ले रहे हैं एडिशन वाले में, ठीक है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A बराबर, क्या हुआ, तुम ही हो, तुम ही हो ना। ठीक है ठीक है, वन मानुस हो क्या, नीचे करो उसको। क्या कर रहे हो, लिखो 1 2 3 4 लिखो, बाकी लोग लिखे, शांत बैठ। 1 2 3 4 लिखो, B इज इक्वल टू 5 6 7 8 लिखो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर मान लो यहां बोल रहा है तुमसे कि A प्लस बी का वैल्यू निकालो, तो ये बताओ पहले A का ऑर्डर बताना क्या है, क्लियर है। बी वाले का ऑर्डर क्या है, क्या ऑर्डर सेम हमारे पास, ऐड करना हमारे, ठीक है। ऐड कैसे करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते जाओ। पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, 1, सेकंड वाला क्या है 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। कोई दिक्कत है यहां तक। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है दो मैट्रिक्स का, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाओ, वहां से ऑर्डर आ जाएगा, वो भी सेम ही आएगा। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, एडिशन वाले पे। पहले मैट्रिक्स में लिखना, देखो A बराबर, अच्छा जो भी हम बोलेंगे मान लो ऐसे लिखना है, 1 2 पहले हॉरिजॉन्टल, फिर नीचे आओगे उसकी लाइन में लिखोगे, ठीक है। देखो 1 2, उसके नीचे 5 6, फिर उसके नीचे लिखो 9 1,
ब्रैकेट बना लो, इसको ऑर्डर जरा बोलना क्या है, 3 into 2। तो सेकंड का भी क्या होगा 3 into 2। अगर 3 into 2 नहीं होगा क्या वो ऐड कर पाओगे वहां पे, नहीं, ठीक है। ए बराबर कर लेना, जो लिखे उसको लिखो, ए इज इक्वल टू, जो लिखे बोले हैं उसको लिखो ए इज इक्वल टू, बी बराबर लिखना, लिखो 5 2 7 6 1 1। ए प्लस बी निकालना, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ऐड हो जाएगा, निकालो कितना आएगा, ठीक। हो गया सबका, आ गया ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सब्ट्रैक्शन वाले में भी यही काम होगा, वो भी लिख लेते हैं, वही लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा। हेडिंग डालना सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, लिखो इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, लिखो two matrices can be subtract together, लिखो two matrices can be subtract together if they are of the same order, if they are of the same order। निकालना, पहले वाले में a माइनस बी निकालना, निकाल दो। सेकंड वाला ढंग से निकालना, ठीक है, क्योंकि माइनस वगैरह भी है, निकालो जरा। हाँ माइनस है ना, माइनस बी, तो माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वही सेम अप्रोच करोगे जैसे माइनस करते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। जल्दी पहला वाला आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वापस करें सेकंड वाले में ढंग से कर लेना, ठीक है, हो गया है। चलो पहला वाला बोलो क्या लिखे हो, यही है सबका, पहला वाला यही है सबका, चलो ठीक है। सेकंड वाले में देखना एक बार, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी था बीच में, मतलब एलिमेंट माइनस में भी था यहाँ पे। जब a माइनस बी करोगे तो 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4, ये आएगा, ये -1 है और यहां माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो -1 और +1 कितना आएगा, 0। रिलेट कर पा रहे हो क्या कर रहे हैं, ये माइनस करना है ना, ये -1 है और यहां माइनस कर रहे हो तुम, इसको बीच में साइन क्या है माइनस का, तो किनारे करके समझा दे रहे हैं, -1 पहले से था, माइनस कर रहे हो यहाँ पे, और b का वैल्यू भी क्या है, -1, तो -1 माइनस माइनस क्या आएगा, +1, कितना आ जाएगा, ये 0। अब डायरेक्टली करना सीख गए हो तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। वैसे यहां बोलो 2 और ये -4 पहले से और बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आएगा, 4 + 4, 2 + 4 कितना आएगा, 6, ये -3, माइनस माइनस +2 कितना आएगा, ये -1। कितने लोग आया था सेकंड वाला, सेकंड वाले में दिक्कत हुआ है कुछ लोगों को, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बोल लेते हैं माइनस वाले पे, कि डाउट समझ जाओ क्या करना है ना। अगर ये माइनस है, सेकंड वाला बी वाला अगर माइनस है, यहां माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। थर्ड लिखना, थर्ड क्वेश्चन लिखो एक लास्ट, ऑर्डर सेम होगा, सेम है भी, 2 रो 3 कॉलम, 2 into 3 का ऑर्डर है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा, करके बताओ कितना आएगा।
आ गया? कितने लोग आ गए इसमें? ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, रुक जाओ, कर लेंगे। लास्ट में दे देंगे, अभी पढ़ा ले। चलो बोलना, वैल्यू बोलो। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आ जाएगा? 3। 2 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 5। माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, यही आ रहा होगा। 4 माइनस 5 कितना आएगा? -1। 5 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 11। माइनस माइनस प्लस 13। कितने लोग का है ये? कोई दिक्कत तो नहीं है माइनस करने पे? तो जितना भी मैट्रिक्स में पढ़े आज, ठीक है, एक बार देख लो, कोई दिक्कत है किसी किसी को भी कुछ भी टॉपिक पूछ सकते हो। टाइम है हमारे पास अभी, तो 2-3 मिनट का ब्रेक लेके केमिस्ट्री पे हम लोग जा सकते हैं। 2 ही सेगमेंट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। कल सिंगल बॉन्ड का पढ़े थे ना, कोलन बॉन्ड। आज कौन सा पढ़ लेते? डबल और क्या? ट्रिपल करके उसको खत्म करते, वो सेगमेंट खत्म करते कम से कम। जल्दी कर लो, एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तेज करो। क्या बैग नहीं चाहिए? क्या करना है बैग का? हाँ ले लो कॉपी, जल्दी करो, एकदम तेज करना। हटो, क्या कर रहे हो? सॉरी भाई, लिख लियो, लिख लियो, कॉपी निकालो केमिस्ट्री का, जल्दी। नहीं